अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज पुकार है थिएटर के फनकारों की जो पिस रहे हैं उसी महंगाई की चक्की में जिसमें पूरा मुल्क पिस रहा है। मैंने बेटी की बालियां बेची। मेरा बेटा कहता पापा वापसी में बोतल लेके आनी है। मैं कहता हूँ कि दुआ करो शायद शो चल गया हो। क्यों करती हैं थिएटर आप? पेट की खातिर। महंगाई ने इस वक्त सारे मुल्क को अपनी लपेट में रखा है। महंगाई इस कदर ज्यादा बढ़ती जा रही है कि उम्मीद टूटती नजर आ रही है। बिजली के बिल जो उनसे हैं वो गरीब पे पहाड़ तोड़ चुके हैं और उस सारी गुर्बत के अंदर, उस सारी परेशानी के अंदर हमारा एक तबका ऐसा है जो बहुत ज्यादा पिस रहा है। ऐसा तबका जिसका ताल्लुक फनून लतीफ़ा से है, ऐसा तबका जो आपके चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरता है, ऐसा तबका जो आपके चेहरों में रंग बिखेरता है, वो तबका बड़ा परेशान है। पिछले कुछ दिनों से आप टीवी पे देख रहे हैं, किसी ने अपने बच्चों की बालियां बेची, किसी ने अपने घर का सामान बेचा बिजली के बिल जमा कराने के लिए। और जब तकलीफ बढ़नी शुरू हुई तो उस तकलीफ में जिन्होंने दादरसी करनी थी उन्होंने इजाफा ये किया कि लाहौर शहर के थिएटर बंद कर दिए। मैं लाहौर शहर के एक थिएटर में खड़ा हूँ। बात महंगाई की, तकलीफ की है, लेकिन उसके साथ एक और बात की है कि जिन लोगों के ऊपर हमने ये इत्तफाक किया कि वो लोग हमें निकालेंगे मुश्किलात से, उन्होंने मुश्किलात में इजाफा कर दिया। और जब ज़रूरत ये हो कि खाना देना है, जब ज़रूरत ये हो कि आपको रिस्क लेके आना है घर में, वहाँ पर आप ये ढूंढने चल पड़े कि मुझे जूती कौन सी पहननी है और जूती कौन सी अच्छी लगती है मेरे पाँव में, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी मेरी नज़र में हो नहीं सकती। सबसे ज़्यादा बुनियादी ज़रूरत इस वक्त ये है अपने लोगों को संभालने की है, अपनी इंडस्ट्री को संभालने की है। जो तमाम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत में उनका साथ देने की है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। लाहौर के थिएटर्स में मौजूद हूँ, मुद्दे पर जल्दी आएंगे। कैसर सनाउल्लाह साहब और उनकी पूरी टीम, ताहिर अंजुम साहब और सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बारी बारी इनका तारुफ भी करवाएंगे, उनसे बात भी करेंगे। कैसर सनाउल्लाह साहब, एक तो यहाँ पर तकलीफ ये है कि लोग परेशान हैं। कुछ लोग अपने घर में अपने बच्चों की बालियां बेच रहे हैं, कुछ लोग जो उनसे हैं बिजली का बिल जमा कराने के लिए घर की चीजें बेच रहे हैं। आपका थिएटर बंद हो गया है, क्यों बंद हुआ आपका थिएटर? ये लाहौर के थिएटर इसलिए बंद हुए हैं कि फहाशी और उरियानी के खिलाफ एक मुहिम हमने शुरू की। आपने शुरू की? जी। अच्छा। और उसमें वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी साहब, आमिर मीर साहब और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साहब, एडिशनल सेक्रेटरी पुलिस साहब, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, इन सब ने इस मसले को सीरियस लिया। और ये आवाज़ आपने उठाई अगर मैं गलत नहीं हूँ? हाँ जी। अच्छा। चहमगोइयाँ ये हो रही थी कि थिएटर तो कोई बंद कर दिया जाए। ये कहाँ हो रही थी चहमगोइयाँ? वीडियो जा रही थी सोशल मीडिया पे, तो सरकार को ये नहीं पता चल रहा था जो फोहश वीडियो आई है किसी खतून की वो किस थिएटर की है। अच्छा। चूंकि पूरी सरकार लाहौर में बैठी है, किसी जगह पे कोई गलत काम हुआ तो उनको ऐसे ही लगता है कि जैसे वो अल्फला में हो गया या तमासील में हो गया। ठीक है। आमिर मीर साहब ने फाशी के खिलाफ एक्शन लिया, तो वो एक्शन लेने के लिए नहायत उजलत में उन्होंने, जिस तरह आपको पता है कि सरकारी महकमे करते हैं। मुझे अभी यहाँ से ये समझ आ रही है कि गए तो आप बंद करवाने थे फाशी, लेकिन खुद का कारोबार बंद करवाया। हाँ जी। अच्छा। हम बड़े नुकसान से बचने के लिए ये कहना चाह रहे थे कि जो बंदा या बंदी चाह रहे थे आप, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मैं इसी शहर में बड़ा हुआ हूँ, मैंने ये सारा कुछ देखा है। आप सारे हम पंजाब का थिएटर देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब आके थिएटर चलता ही औरतों के ऊपर है। और जो आप मेरे सारे सामने बैठे हुए हैं, आप सारे स्टार्स हैं, आप लोगों की तस्वीरें भी छोटी होती हैं, औरतों की तस्वीरें भी बड़ी होती हैं। आप चलाते ही जब औरतों के ऊपर हैं, तो आज औरतें बैठी क्यों नहीं हुई यहाँ पे? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। वो डांस करती। हाँ जी, इसी चीज को खत्म करने के लिए हाँ, हमने ये मुहिम शुरू की। अच्छा। और गवर्नमेंट का साथ देने का इरादा किया, सब ने मिलके कि थिएटर को बचाया जाए। जी ठीक है। ठीक है। दो चीजों का एजेंडा तय हुआ कि एक दौराने ड्रामा जो खतून उतारती है, जिस्म की नुमाइश करती है, उसके खिलाफ कानून हरकत में आए। और दूसरा दौराने, अच्छा ये होता है, वीडियो गवर्नमेंट के पास मौजूद है। अच्छा। और दूसरा जो दौराने सॉन्ग परफॉर्मेंस खवातीन पे पैसे फेंके जाते हैं, ये दो काम नहीं होना चाहिए। ये सारे आप इस पे एग्री थे? जी बिल्कुल एग्री थे। ठीक है। कोई बंदा भी आज तक मुझे नहीं मिला जिसने कहा हो कि ये जो खतून उतारती है उतरने दें और ये जो पैसे फेंके जा रहे हैं ड्रामा की शक्ल में ये चलने दें। लाइसेंस मिलता है थिएटर को ड्रामा करने का। बिल्कुल ठीक है। हम लिखते हैं साफ सुथरा म्यारी ड्रामा करेंगे। ठीक है। थिएटर चला गया था क्लब की तरफ। हाँ। और कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि यार मुंडियां दी तो हुण जरूरत ही कोई नहीं, कद लई एडे एडे महंगे मुंडे तुसी पांदे जे, तुसी है बस कुड़ियां नूं पाओ तो थिएटर चलाओ। ठीक है, सारी बातें आपने सुन ली। जी सर। औरतों की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्री को एक तबके की वजह से ये नुकसान हो रहा है।
ये क्या माजरा है? आप अपनी स्टेज को संभाल ही नहीं पाए, कैसे आर्टिस्ट हैं आप? सबसे दिलचस्प बात ये है, हमारे लाहौर में ख़ास तौर पे जो ड्रामे बंद हुए हैं, 99% वो लोग फहाशी के खिलाफ, गवर्नमेंट पंजाब को अब बता रहे हैं कि हम फहाशी के खिलाफ हैं, जो फहाशी करवाते रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक और है। मुझे ये बताएं कि ये जो पैसे फेंके जाते हैं, ये लिखा भी हुआ पैसे ना फेंके। हाँ जी, ये लिखा हुआ है ना। 98% प्रोड्यूसर ऐसे हैं वो जो पैसे फेंके जाते हैं उनमें से आधे पैसे वो रखते हैं। ओ वाह वाह वाह, ठीक है, अमेजिंग। ठीक है। मैं बता दूं, अगर गवर्नमेंट पंजाब ये थिएटर बंद ना करती तो ये 2-3 माह तक वैसे ही थिएटर बंद हो जाने थे, जो थिएटर में यहाँ को कत्ल हो जाने थे, ठीक है, या यहाँ पे कोई ऐसी मामलात ऐसे बन जाने, बदमाश भी आते हैं फिर। बदमाशों, ये जो सोफे मेरे सामने लगे, बदमाशों के बड़े, ये अच्छा। अमाजगा थिएटर जो है बदमाशों की अमाजगा बन चुकी है। वाह वाह वाह, फनकार तो फिर चला गया ना कहीं पे। फनकार कोई नहीं है यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ कि ये जितने भी प्रोड्यूसर हैं, इनकी कोशिश शुरू से रही है कि फनकार बचे ना किसी तरह भी। ये पहले औरतों की प्रोजेक्शन करते हैं, आप कहते हैं ना बाहर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं, जिन लड़कियों की तस्वीरें लगी हैं, ये साल भी नहीं हुआ। वो लड़कियां जिसे साल हुआ है थिएटर में, ना उसने कोई डांस की क्लास ली है, ना उसने आर्ट की क्लास ली है, वो आई दूसरी क्लास है, स्पेशल क्लास, जो मैं मीडिया पे नहीं कहना चाहता, वो आई है। उसने अपना बढ़ाने के लिए, ऑफ द रिकॉर्ड जो वो काम करती हैं, उस को बढ़ाने के लिए उन्होंने थिएटर को इस्तेमाल किया। ठीक है। वो अपने दोस्तों को बुलाती हैं, फोनों पे हॉल जो है फुल करवाती हैं। तो प्रोड्यूसरों को तो वो औरतें चाहिए जो अपने वाकफकार बंदे बुलाएं, ठीक है। और प्रोड्यूसरों की कोशिश यही होती है कि हम उस लड़की को कास्ट करें जिसे 100 हो। ताहिर भाई, अभी आपकी ये सारी बात सुन के मुझे तकलीफ पता क्या हो रही है? मुझे तकलीफ ये हो रही है कि यहाँ हमारे एक भाई बैठे हैं, इन्होंने अपने बच्चे की बालियां बेची हैं। मैं नीचे सुन रहा था और मैं ये देख रहा था कि यहाँ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ये मैडम बैठी हुई हैं जो बड़े अरसे से काम कर रही हैं, जो सिर्फ कॉमेडी कर रही हैं और पता नहीं स्टेज पे क्या क्या बर्दाश्त करती रही हैं। उनके पाँव में जूती देखे हैं कि उस तरह की जूती नहीं है जैसे उन औरतों के पाँव में जूती है जो ये थिएटर खराब कर रही हैं। ये सारे स्टार्स तो दब गए आपकी सारी चीज के नीचे। तो ये किसने दबाया? ये मैं जिस तरह रियासत पाकिस्तान है ना, ये थिएटर इंडस्ट्री रियासत थिएटर है। अच्छा, यहाँ का तो ये कैसर साहब का क्या रोल है उसके अंदर? ये मेरा ख्याल है वजीर खारजा है इस रियासत के। अच्छा, इसका एक वजीर आजम भी है, इसका एक वजीर कानून भी मुझे है। नाम बताएं उसके, मैं जानना चाहता हूं उनको। ये कौन से ऐसे नाम है जो आप टीवी पे ले नहीं सकते? नहीं, नाम हम ले सकते हैं उनके, हाँ। लेकिन मैंने यहाँ से अपने घर भी जाना है। हाँ, अच्छा, इतने ताकतवर हैं। उनके साथ अंडरवर्ल्ड के वो लोग जुड़े हुए हैं जो 1 मिनट में मुझे कॉल करेंगे, वो कहेंगे पुत्र तेरे घर जान तो पहले उसी तरह घर उड़ा देंगे। ये इतना मजबूत माफिया है। यानी कि वो जो अंडरवर्ल्ड के डॉन है वो भी इनके साथ है। और मुझे इसमें सारी जो मुश्तरका जो मफाद नजर आ रहा है वो औरत है जो स्टेज पे डांस करती है, ऐसा ही है? और ये गवर्नमेंट बिल्कुल सही है। हमारे इसी जो पैनल है उसमें ज्वाइन किया ठाकुर लाहौरी साहब ने, जो जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ये आर्ट्स एंड कल्चर की बीट करते हुए उनको बड़ा ज़माना हो गया। मैं खुद बड़े अरसे से उनको फॉलो करता आया हूँ और जो मुस्तनद खबर और मुस्तनद जो आपको देते हैं ना इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडस्ट्री और उसके बारे में, वो ठाकुर लाहौरी साहब की खबरों में ज़रूर होती है। तो उनको वेलकम करते हैं। आप बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। पायल चौधरी आई हैं, इनको प्लीज़ ज़रा माइक देंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? हाँ जी, आप स्टेज पे डांस करती हैं जी। और कितने अरसे से डांस कर रही हैं आप? मुझे 12-13 साल हो गए। आप कॉमेडी भी करती हैं साथ में? जी। फहाशी और उरियानी क्या है ये, समझ में आता है आपको? बुराई लगती है? बुरा जाहिर है, फहाशी रियानी होनी नहीं चाहिए। मुझे तो इन्होंने ये इल्ज़ाम लगा के बैन कर दिया कि आप करती हैं। हाँ, कि मैं करती हूँ। करती हैं? नहीं। क्या, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, होती क्या है फहाशी और उरियानी? क्या मतलब, क्या किस लेवल पे? वही तो मुझे नहीं पता कि ये क्या होती है। आपको नहीं पता? नहीं। और आपको बैन कर दिया? हाँ जी। आपको आपका जुर्म भी नहीं बताया? मुझे नहीं बताया, मुझे वार्निंग लेटर भी नहीं मिला। बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं तो कम से कम इस बात के बाद खामोश नहीं रहूंगा। बोले? देखें, असल में थिएटर पे पाबंदी और थिएटर पे जो ऑपरेशन हुआ है वो स्टार्ट ही इनसे हुआ है। मैडम पायल से? एक सरकारी अदारा। हाँ जी, मैडम पायल से? जी। अच्छा, मेरी ये मैडम नहीं है। बात ये है कि अल हमरा आर्ट्स काउंसिल एक सरकारी अदारा है। वहाँ 2 हॉलों में दोनों लड़कियों ने वल्गर किया जिसके एविडेंस मौजूद है, जिसमें पायल भी है और एक शमा लड़की है। मैंने नहीं किया, मुझे 12 साल हो गए हैं। मंशियात बेचने वाले को आप पूछ रहे हैं कि जो है वो
का कलर किस तरह का होता है। आप क्या कहेंगी? आप पे इल्जाम ये है कि फहाशी और यानी आपने स्टार्ट की है जी। और आपकी वजह से ये सारा थिएटर जो उनसे बंद हुआ है जी। ये ठीक है? जी, ये वजह मैं बन गई, लेकिन मैंने फांसी नहीं की। अच्छा, जब मैं बैन हुई थी ना, तो ये सब लोगों को चाहिए था मेरे साथ खड़े होते, क्योंकि मैंने 12-13 साल इन लोगों के साथ ही काम किया। कोई खड़ा मेरे हुआ? साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। ठीक है। आप मेरी भी वीडियो देख लें और उसकी भी देख लें, शमा की। जब एक बंदे को पता है कि ये लड़की फांसी करती है, तो उसको कास्ट क्यों करते हैं अलमरा में? क्यों किया जाता है? आप बताएं। क्यों किया जाता है? आप फांसी बताएं। करवाने के लिए। फांसी करवाने के लिए? मैं तो करती नहीं हूँ। इन्होंने शमा को क्यों कास्ट किया जब वो करती है? फांसी के बगैर गुजारा नहीं है। मेरी बात मैडम, सुने, मैं फांसी की बात नहीं कर रही, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ जिस वजह से मैं बैन हुई हूँ। अच्छा, बताएं। हाँ, जब मंगल को शमा बैन हो गई तो जुमेरात को शो क्यों करवाया उससे? करवा लिया फिर भी करवाया क्यों? कि जुमे को मुझे बैन करवाना था। वाह, हाँ जी, जुमेरात को हमारा ये शो तो नहीं हुआ। सियासत हो गई ना। हाँ, ये सियासत हुई है। सियासत हो गई। फर्देबाद की बात नहीं, जनरल बात यही है। सियासत कर ली तुसी ਇਹਦੇ 'ਚ? मैं गलत नहीं, बैन पे इल्जाम नहीं लगाऊंगी, ठीक है लेकिन ना? वो कहते हैं कि आप फांसी रानी फैलाने वाले हम कौन है? हम तो अभी जूनियर है। फांसी रानी तो फिर हमारे सीनियरों ने शुरू की ना। लेकिन जो वीडियो जब है एक वो बंदे क्या का है? जुर्म ही नहीं है। ये जो मेरी बात सुनो, ये जो वीडियो दिखा रहे हैं ना, मैं उठ के ऐसे एक बंदे के साथ डांस कर रही हूँ, इसको ये फांसी कह रहे हैं। ये फांसी रहनी है। जब वो वीडियो भी 3-4 पहले वीक की है। अच्छा। मैंने तो ईद भी वहां पे अलमरा में भी नहीं की। अच्छा, मैं ये जो बात कर रही है ना, अगर इनको पता था कि इनके खिलाफ साजिश होनी है, ये ना करती उस दिन फांसी। ये इस तरह जो ये कर रही हैं, ये जो डांस कर रही हैं, तो ये इन्होंने जो बात बात नहीं की है। है, बरसा छोड़ दे साइड भाई, आप भी ये सारी बातें एक मिनट ठहरे। बरसा मेरी बात सुने, ये सारी बातें छोड़ें। मुद्दा ये है कि गंद खत्म होना चाहिए। वो तो सारे कह रहे हैं, यहाँ पर सारे बैठे यही कह रहे हैं। बात कर रहे हैं वो बात कैसर साहब ने भी वही की। हल ये नहीं है थिएटर बंद कर देना, हल ये नहीं है। सजावार को सजा मिलनी चाहिए, ठीक है ना? SOPs होने चाहिए, उसके मुताबिक जो काम हो वो करें। पहले भी तो ड्रामे होते रहे हैं ना यार, जिनका ये नाम लेते हैं, सुहेल साहब, अपना इरफान खुसर साहब, इन लोगों के नाम लेते हैं। ये क्यों होता था उस दौर में काम? क्योंकि वो सर पे होते थे। अब इनका बड़ा कोई नहीं है, अब ये सारे बड़े हो गए हैं। अब ये सारे बड़े हो गए हैं। अगर आप इन्हें समझाएंगे ना, ये कहते हैं मुझे समझा रहे हो। थिएटर बट सब खुल रहे हैं थिएटर जी। और आपके तो लीडर ने कह दिया होगा वहां। नहीं, लीडर ने नहीं कहा। अच्छा, लीडर को बड़ा पसंद है ना। मुताबिक थिएटर खुल रहे हैं SOPs के साथ। बात ये है कि थिएटर बंद नहीं होने चाहिए, ये हम भी हमारा भाई थिएटर खुल रहे हैं। डायरिया मुझे अभी हुआ। अच्छा जी। मेडिसिन मुझे अभी चाहिए। आप मुझे कह रहे हैं अगले 10 दिन के बाद आपको मेडिसिन मिलेगी। पंजाब गवर्नमेंट के जितने करता धरता महकमे हैं, उनके पास वीडियो है, वो मैंने देखी। खुदा का वास्ता है, पता चल गई है। जो बड़ा जुर्म करने वाले हैं वहां से शुरू करें। आपके साथ हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप भी थिएटर कर रही हैं? जी हाँ। कितने अरसे से? मैं सन 80 से कर रही हूँ। आपने डांस किया या आप सिर्फ आर्टिस्ट हैं? नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन आपने डांस किया? मैंने नहीं किया। वैसे डांस बहुत जरूरी है खातून के लिए स्टेज पे तरक्की करने के लिए? वक्त के साथ हर चीज बदलती है। साइमा खान और मैडम शुबाना का क्या मुकाबला है? साइमा खान का नाम मेरे ख्याल से बहुत सारी दुनिया जानती होगी। मैं आपका नाम मुझे भी उन्होंने बताया, मेरी ये कम अकली है। ड्रामा हुआ करता था ना, शबाना भट्टी के नाम का टिकट बिका करता था। ये मुझे बता दें। ड्रामा नहीं हो रहा है, इस वजह से इन्हें कोई नहीं जानता। हाँ, क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि आज वक्त बदल गया है। जैसे सियासतदानों को पहले गालियां नहीं पड़ती थी, बड़ी रिस्पेक्ट देते थे, आज गालियां पड़ रही हैं। ये चेंज आया है इस मुल्क में। ये तो मुआशरा दबाव रहा है ना फिर। तो उसमें थिएटर बंद करने का कोई तुक नहीं बनता उन लड़कियों की वजह से। सब आर्टिस्टों को क्यों सजा है? आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। एक औरत को अगर डांस खत्म कर दिया जाए तो क्या वो यहाँ तरक्की कर सकती है इस स्टेज के ऊपर आज के दौर में? आज के दौर में भी बहुत सारी तो बहुत सारे नाम आ गए ना, वो कौन सी परी और कौन सा डॉल और ये पता नहीं, इस तरह के नाम काफी सारे हैं। वो अगर कर रही हैं तो उनकी मजबूरी होगी। किसी का दिल नहीं चाहता कि वो अपने पेट से कपड़ा उठाए। बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। मैं नाज़रीन आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ, मैं काफी देर से ये नोट कर रहा था। इस स्टेज पे अगर कभी आप में से किस जो लोग ये शो देख रहे हैं, इस स्टेज पे आके ना खड़े होके बोलना, ये आम बंदे का काम नहीं है। आप नहीं कर सकते ये। मैं कितनी देर से टीवी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लोग बैठे हों और मुझे यहाँ पर आगे उनको हंसाना हो तो मेरी टांगें कांपनी शुरू हो जाएंगी, मुझे तकलीफ शुरू हो जाएगी। और उसके बाद हंसाना नहीं है, कपड़े उतारने हैं और ऐसी चीज करनी है कि जो शायद आप वो घर में ना कर सकें। तो ऐसी चीज इतने बड़े हॉल के सामने करना, ये इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं दिल कितना एक बड़ा हो चुका होगा या कितना एक पत्थर हो चुका होगा कि ये चीज
समझ ही नहीं आ रही, और ये कर क्यों रहे हैं ये भी एक सवाल है, इस पे जरूर बात करेंगे। लेकिन अभी हम ठाकुर लाहौरी साहब के पास जाना चाहूंगा कि वो हमें जरा ये बताएं कि एक तो थिएटर के ऊपर ये फनून लतीफा से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, ये बड़े नाजुक लोग हैं। आर्टिस्ट को दुनिया में मान कहती है कि वो सेंसिटिव होता है, उसको तकलीफ नहीं देनी, उसको हर जगह पे आजादी दो। इन आर्टिस्ट को पुलिस वालों ने मारा पीटा, ठुड्डे मारे, आपने ये सारा कुछ देखा, ये क्यों हुआ? आपने तो सुना, मैंने देखा। अच्छा, आप तो शमदीद गवाह हैं। और मैं यहीं था उस दिन। कहने का मतलब ये है कि आर्टिस्ट को पाबंदी में काम नहीं करवाया जा सकता। लाहौर में गंदे ड्रामे हो रहे हैं? हाँ, कुछ कुछ जगहों पे हो रहे हैं। अच्छा, हो रहे हैं, बिल्कुल होते हैं। तो वहां छापे पड़े? उस दिन सबसे पहले तो शायद कमिश्नर साहब तमाशे लाए थे, फिर वो कजाफी गए हैं, फिर वो गए हैं अल्फला गए हैं, फिर महफिल गए हैं। ये तो बड़े थिएटर, ये तो सड़क पे हैं, मेन जगहों पे हैं, यहाँ तो हर वक्त इनको खतरा होता है। यहाँ तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई चीज नहीं, मुझे ऐसा लगता है नहीं हो रही होगी। तो आप एग्री करते हैं मेरी इस बात? देखिए बट साहब, कुछ जगहों पे सरेआम हो रहा है, और अब तो सोशल मीडिया पे वीडियो बनी हुई हैं इन आर्टिस्टों की। इन्होंने सोशल मीडिया हुआ यार भजन, मैं आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा फ्रैंक होकर पूछना चाह रहा हूँ। फांसी फांसी बचपन से यही सुनते आ रहे हैं ना, फांसी फांसी, जितने अरसे से हम यहाँ पर हैं, फांसी हो गई, सुहेल साहब चले गए, वो लोग चले गए। जो सीनियर आर्टिस्ट से पूछो, ओ भाई थिएटर से गंदा हो गया, दफा करो, इतने से जाना ही नहीं, वो फांसी मुकदी नहीं ताड़े को। मतलब क्या ये हो कर क्या रहे हैं? आपको शायद अपना इन सीनियर्स ने बताया, सर भाई ने बताया मुझे। हाँ, आपको बताया होगा कि आज से कोई 10-15-20 साल पहले भाई ने बड़ा डेंजरस बताया मुझे। जैसे बताया, उन्होंने कहा कि अंडरवर्ल्ड भी इन्वॉल्व हो चुकी है। बस इनको ज्यादा पता है अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व। देखिए, आप एक अदारे में काम कर रहे हैं, आपके पीछे भी कोई ना कोई होगा। अंडरवर्ल्ड? आपके पीछे भी कोई ना कोई तो होगा ना। अंडरवर्ल्ड हो चाहे जो मर्जी हो। अच्छा, ठीक है ना, कोई ना कोई होता है, हर हाथ होता है किसी का, हाथ होता है। हमारे साथ एक बड़ी हस्ती भी यहाँ मौजूद है, राइटर, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सैयद राहील शाह वारसी साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बड़े सीनियर हैं और मैं बड़े देर से आपको देख रहा था, आप सुन रहे थे सारी बातें। आपने अपनी आंखों के सामने ये छोटा सा जो हल्का सा खड्डा था, इसको एक ग्रैंड कैनियन बनते हुए देखा है। क्यों देखते रहे आप इसको बैठ के? आपने कुछ किया नहीं? बहुत कुछ किया है। फांसी का एक मेयार होता है, फांसी उसे कहते हैं, वल्गर हम लोग उसे कहते हैं जो आपकी जहनी नशोनुमा को ख़राब करे। ठीक है। जो औरतें डांस के दौरान जहनी नशोनुमा को ख़राब कर रही है ना, कि मुख्तलिफ थिएटरों में ड्रामा कर रही हैं, जिस्म की नुमाइश कर रही हैं या कुछ कर रही हैं, वो लोग जो है जुर्म का इर्तिकाब कर रही हैं। वो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जुर्म मैं करूं और सज़ा सबको मिले। मैडम पायल, आपसे मैं पूछ, बात सुने, वो कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर नहीं करवाता। देखिए, प्रोड्यूसर ने कास्ट की है, ठीक है, प्रोड्यूसर को पता है कि ये लड़की ये काम 50,000 की टिकटें भी लड़की लेके आती है। हाँ, लगवाती हैं, आजकल तो यही ट्रेंड चला है कि वो 50,000 की टिकट। सर मेरी बात सुने, भट्ट साहब मेरी बात सुने। टिकटें भी जो सवाल हो रहा है ना, उस पे आ कोई नहीं रहा। मैं आपको समझा दूं एक बात, मेरी बात सुने। एक माफिया हमारे ऊपर बैठा हुआ है, एक माफिया फील्ड के अंदर है, एक माफिया ये चाहता है कि सब कुछ हो और बिल्कुल पर्दा डाल दिया जाए। दूसरा माफिया वो है जो फनकारों के अंदर है, जो चाहता है कि ये जूनियर फनकार हिट क्यों हो रहा है, इसको नीचे कर दें, इसको वल्गर कह के फारग कर दें, इस बंदे को न रखा जाए। मनपसंद की बात हो रही है, जो एसओपीज गवर्नमेंट बना रही है ना, मैं कहता हूं ताहिर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर हमने काम करना है। अब यहां पर अच्छा बुरा गंदा हर बंदा रगड़ा जा रहा है, लेकिन किसी को यह नहीं पता लग रहा कि क्यों रगड़ा जा रहा है। भी बड़े लोग अगर छोड़ कर गए, क्यों छोड़ कर गए हमें? एक घर का बाप छोड़ जाएगा अपने बच्चों को तो वो रुल जाएंगे, आवारा हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, जेब कतरे हो जाएंगे। यार उन लोगों को क्यों छोड़ा? दूसरी नंबर बात ये है, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट के अफसर जो 15 साल से चेकिंग कर रहे हैं ड्रामों को, उन्होंने उस टाइम भी इजाजत दी जब लड़कियां बिल्कुल डांस करती थी और वही प्रोड्यूसर उनको प्रमोट करते थे और उनकी पेमेंट लिखते थे कि ये उतारेगी इसके इतने पैसे, ये नहीं उतारेगी इसके इतने पैसे। क्यों करते थे उस टाइम? ये हम उस दौर के अंदर आए, हम पिसके, हमें अच्छा काम लिया ही नहीं गया, हमारा काम हमसे लिया ही नहीं गया। मुझसे अच्छा काम कोई लेगा तो मैं करूंगा ना, कोई अच्छा काम लेना ही नहीं चाहता। और ये सच्ची बात है, यहां प्रोड्यूसर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कलमा पढ़ के कहता हूं, चंद प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो सिर्फ लड़कियों को इसलिए कास्ट करते हैं कि उनके चाहने वाले आते हैं, उनके फैन आते हैं और उनको कहते हैं कि पैसे तुम्हें तब मिलेंगे, इतने बंदों को टेलीफोन कर दो। जब उनके कहेंगे टेलीफोन कर दो तो फिर उनको सब कुछ दिखाएंगे। वो उनको बुलवाया जो जा रहा है, उस लड़की को कास्ट ही नहीं किया जाता, शबाना भट्टी का रोल ही नहीं है ड्रामे में, तो कैसे रख लेंगे हम? उस लड़की का रोल है जिसने डांस करना है, जिसके पीछे प्रोड्यूसर का हाथ है, जिसके पीछे उस बदमाश का हाथ है जो चाहता है कि मैं ऐसे चौड़ा होकर बैठ जाऊं फ्रंट पे और ये सिर्फ मेरे सामने नाचे और किसी के सामने ना नाचे। ये सब कुछ बड़े फैक्ट्स हैं।
मैं रो नहीं सकता। जहां गंदा काम मुझसे कहा गया, जहां मेरे सामने लड़की आएगी खोल देगी। तो मैंने एक ड्रामा देखा, फैसलाबाद मुझे कास्ट भेज दिया गया। फैसलाबाद मैंने ऐसे पर्दा उठाकर देखा तो लड़की ने तारी, मैं परेशान हो गया, उसने तार दिया। मैं जाकर डायरेक्टर को कह रहा हूं कि ये देखो क्या हो रहा है। उसने कहा चुप कर जा, तू ड्रामा कर। वो बड़े थे हमारे, जवेद हसन नाम था उनका, तारक जवेद साहब थे। मैं कहता हूं कि आज सुहेल अहमद साहब हमें लावारिस करके क्यों गए? आज अफान खुसर साहब ने हमें लावारिस क्यों किया? एक क्लर्क हमें आगे चेक क्यों करता है? हमें वो चेक क्यों नहीं करते जिनको ड्रामों की सेंस है, जिनको पता कि ये सही है ये गलत है? वो चेक करने क्यों नहीं आते? एग्रीकल्चर के लोग क्यों आते हैं यहां पर? कल्चर के लोग क्यों नहीं आते? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, यहां पर ये बात हो रही है ड्रामा यूं बंद कर दे, थिएटर बंद कर दे। किसी की दुकान को आग लगा के आप कह रहे हैं कि चुप रहे, बोले मत। क्यों ना बोले? वो चीख तो मारेगा। क्यों ना बोले भाई? मैंने बेटी की बालियां बेची यार। क्योंकि मैं चोर नहीं हूं, मैं डकैत नहीं हूं, मैं माफिया के साथ मिला हुआ नहीं हूं। मैं यहां सियासत करने नहीं बैठा हुआ, मैं यहां सच बात करने के लिए बैठा हूं। मैं अल्लाह और अल्लाह के नबी को हाजिर नाजर जान के कहता हूं ये सब कुछ गलत हो रहा है, हर चीज गलत है, बहुत कुछ गलत है। सबको दुरुस्त करना है। हम जब दुरुस्त होने के लिए आए हैं तो हमें दुरुस्त नहीं किया जा रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, परेशानी तो है। कैसी हैं आप? काफी अरसे, कितने अरसे से आप थिएटर पे? मैं 95 से। क्या आपने भी डांस से शुरू किया था? नहीं जी, मैंने आज तक डांस किया ही नहीं। आप आर्टिस्ट हैं? हाँ जी। आप सिर्फ कॉमेडी करती हैं या करेक्टर करती हैं? जी कॉमेडी भी करती हूँ, करेक्टर भी करती हूँ। क्यों करती हैं थिएटर आप? बस पेट की खातिर। आपको शौक है? मतलब शौक बचपन में था। अच्छा। अब मजबूरी बन गई। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे कोई नहीं है, वाला साहब वालदा फोत हो गए हुए हैं और मैं तनहा हूँ। तो कैसे गुजारा होता है बाजी? बस इसी थिएटर से। ये थिएटर के हालात जो अभी चल रहे हैं ये आपको पसंद है? नहीं पसंद तो नहीं है, लेकिन क्या करें बाजी। कुछ लोग तो बहुत ही आगे चले गए। हाँ शायद वो आपकी तरह के आर्टिस्ट ना भी हो। आप क्यों आगे नहीं जा सकी? बस मैं वो शौक नहीं था मुझे। क्या शौक नहीं था बाजी? मैं वही जानना चाहता हूं। इस तरह से जाने का, आगे मेहनत से जाने का शौक था। आपको लगता है कि वो जगह पाने के लिए, यहाँ से वो जगह पाने के लिए उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है जो गलत है? लेकिन मैं उस रास्तों से गुजरी नहीं। अल्लाह ताला आपको अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरी इज्जत करते हैं। शुक्र है अल्लाह ने मुझे ये इज्जत दी है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मुझे ये नहीं कहता कि वो डांसर जा रही है, मुझे यही कहते हैं वो सादिया शेख जा रही है, बड़ी मेहनत करती है। आपको दुख नहीं होता इस बात पे कि जिनके हालात बदलने चाहिए, जो मेहनत करते हैं उनको सिला नहीं मिल रहा, जो कुछ भी नहीं करते वो आज एक छोटी गाड़ी, बड़ी से बहुत बड़ी गाड़ी से बाहर? दुख अब किसी का, वो कहते हैं ना पंजाबी में, किसी का मुंह लाल होवे ते अपना चपेड़ा मार के थोड़ी कर लेना। अब दुख तो आपकी ये फील्ड है, आप इसमें मेहनत करती हैं। हाँ जी। ये फील्ड में हो सकता है कि आप में से कईयों के बच्चे आए, आप इस फील्ड को इस काबिल छोड़ के जा रहे हैं कि आपके बच्चे इस फील्ड में आ सकें? मुझे काफ़ी लोगों ने कहा, मेरी जानने वाले बच्चे ही हैं, मुझे कहते हैं कि मैंने कहा नहीं अभी फ़िलहाल हालात ठीक नहीं है, तुम लोग नहीं जाओ। आप मना करती हैं इस फील्ड में आने से? हाँ जी। अमजद राना साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप थिएटर पे काम करते हैं, मैं थिएटर बड़ा पसंद करता हूँ, मुझे अच्छी जुगत सुनने की बड़ा मजा आता है, बड़ा एंजॉय करता हूँ, और लौरिया करता है। तो ये अब आपको आगे बढ़ने के लिए जिन चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है, आपको जो जू मानी गुफ्तगू करनी पड़ती है, आपको लगता है कि ये जो कौम यहाँ बैठती है, जो लोग यहाँ बैठते हैं, ये सिर्फ वही सुनना चाहते हैं, उसी गंदगी के लिए यहाँ पर आते हैं? गाने जब शुरू होते हैं, मैंने देखा आधे लोग चले जाते हैं जो कॉमेडी देखना चाहते हैं, ठीक है ना? अच्छा, आधे लोग चले जाते हैं जो कॉमेडी पसंद करते हैं सर, लोग नहीं सुनना चाहते ये सब कुछ। जो लोग चले जाते हैं ना, उनकी फ्रेंड के गाने हो चुके होते हैं, वो अपनी फ्रेंड वाले गाने सुन के चले जाते हैं। ना पाजी, खुल के दसो। जो लोग खुल के दसोगे तो मैं तेनू पता चलेगा। खुल के बता रहा हूं मैं आपको सर, ये जो काम है ना, ये हमारे आने से पहले का शुरू हुआ है। जो हमसे पहले स्टार है, ये आप सवाल उनसे पूछे, हम तो स्टूडेंट हैं। तो आप प्रोड्यूसर हैं साहिर साहब, और सारों को आप मैनेज करते हैं, कैसे साहब? जफर कोटू साहब कितने पैसे लेते हैं? ये 10,000 रुपया लेते हैं एक ड्रामे का पूरा वीक का। एक वीक का। सबसे लोएस्ट पेड कौन है, जिसको सबसे कम पैसे मिलते हैं? मैं समझता हूँ कि यही है। और यहाँ पर हाईएस्ट पेड कौन है आपके ड्रामे में? मैं समझता हूँ कि खतून जो है ना, ज्यादा पैसे लेती हैं।
और आज जब थिएटर बंद हुआ है तो मेरे ख्याल से किसी खातून को तो प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। सारे गुनाहगार नहीं होते और सारे ही नेक नहीं होते। ठीक है, सजा जो है वो मिल रही है लाहौर को, जहां की वीडियो है, जहां का ये काम है। कहां की है वीडियो? मैंने बता दिया आपको, लाहौर से बाहर की। लाहौर से बाहर की है? हाँ जी। और उस वजह से लाहौर बंद हो गया? हाँ जी। मैं कहता हूं कि जब आपके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है उन खवातीन का, तो आपके पर जलते हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले लेना। कैसे आप? अल्लाह का करम। थिएटर बंद होने से तो बड़ा नुकसान हो गया होगा जी। कैसे घर का खर्चा पूरा कर रहे हैं? बहुत परेशान है हम। अब मेरे बेटे ने, मैं आ रहा था, मुझे फ़ोन गया कि जी थिएटर में आना है, तो मेरा बेटा कहता पापा वापसी में बोतल लेके आनी है। मैं कहता हूँ कि दुआ करो, शायद शो चल गया हो, शायद ड्रामा चल रहा हो, मैं करूँगा ड्रामा और पेमेंट लेके मैं बोतल लेके आऊँगा। लेकिन आगे आके देखा है तो नहीं। प्लीज़ मेहरबानी रिक्वेस्ट है कि हम बहुत माड़े हैं और रिक्वेस्ट है कि हमारे थिएटर खोले जाएं, ठीक है, क्योंकि कई लोगों का रिज़्क जो है ना लगा हुआ था और कई लोग जो है ना रिज़्क से बेकार हो गए हैं। लाहौर डिवीज़न में मैं नाम ले लेता हूँ, ये सतारा थिएटर, ये गज्जू मत्ता, ये संगम थिएटर, ये मतलब जो सैडों पे थिएटर है ना, ये आप कहीं भी विज़िट करें या मैं आपको कभी किसी दिन विज़िट करवाऊँगा, ये ड्रामे खुल भी जाएंगे तो आप देखिएगा वहाँ पे क्या माहौल है। ये लाहौर का ये मामला है, ठीक है। असल इशू है कि अगर थिएटर हमारा 2 वीक गवर्नमेंट ने बंद करके कोई SOPs बना रही है तो ये अच्छी बात है, आर्टिस्ट जिंदा रहेंगे अगर ड्रामा जिंदा रहा तो। अब ये पूछें, प्रोड्यूसर साहब भी बैठे हैं, आपसे भी सवाल है कि जो लड़कियां अरियानी फहाश डांस करती हैं, ये कहाँ से आई हैं, इन्हें कौन ड्रामा करवाता है? उन्हें प्रोजेक्शन प्रोड्यूसर्स देते हैं। कैसे साहब, आप तो चेयरमैन है प्रोड्यूसर्स के, क्यों नहीं रोकते उनको? सर रोकने की कोशिश की है तो मैं खुद दहशतगर्दी का शिकार हो गया और बंद पड़ा मेरा थिएटर, क्या करूं? और ताकतवर लोग जीत गए, माफिया जीत गया, ताकतवर लोग हैं, ठीक है कि नहीं? आप में से सारे आर्टिस्ट क्यों नहीं रुक जाते कि मैंने नहीं करना ड्रामा जब ये लड़कियां नाचेंगी? मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। मैं एक जूनियर फनकार हूँ, इमरान शौकी मेरा नाम है। शौकी भाई, सुहेल अहमद साहब ने थिएटर क्यों छोड़ा था? उन्होंने एक बात की थी कि थिएटर से गाना खत्म कर दे। इन लोगों ने उनका थिएटर ही खत्म कर दिया। जो घर के बड़ों की इज्जत ना हो वो घर तबाह होते हैं। वाह वाह वाह। अगर हम सुहेल अहमद साहब की बात मानकर उनके साथ चलते तो आज थिएटर भी बचता और हमारी इज्जत भी होती और हम आर्टिस्ट कहलवाते। प्रोड्यूसरों ने तो अपनी इज्जतें बनाई हैं, प्रोड्यूसरों ने तो अपनी गाड़ियां बड़ी ले ली हैं। कौन से लड़के ने नई गाड़ी ली है जी? लड़कियों को बंद कर दे, थिएटर ओनली लड़के चलाए, पहले लड़के नहीं चलाते थे। नहीं, खवातीन आए, आर्टिस्ट आए, आर्ट करे। जैसे कि अभी ये ड्रामा, मैं तारीफ नहीं कर रहा, तारीफ खुदा की जात की, ये मैंने ड्रामा किया है, उसमें मैंने स्क्रिप्ट बोला है और डायरेक्टर साहब से मैंने कहा मुझे आज तकरीबन 15 साल बाद किसी ने कहा ये लाइन बोल दो, नहीं तो मैं जहां भी गया उन्होंने कहा की करना ही ऐ करना है, कर दे। कौन करवा रहा है? निशानदेही की भी जरूरत नहीं। हर वीडियो की बैक साइड पे एक फ्लेक्स लगी, उसके ऊपर प्रोड्यूसर का नाम है, एक पर्चा उस पे दे, एक उस पे दे, ऐसे पकड़े जाएंगे। जिसने फहाशी उरियानी मचाई है उसको बैन किया जाए, थिएटर को वार्निंग दी जाए, उस थिएटर में दोबारा काम हो, उस थिएटर को भी बंद कर दें। निशानदेही करेंगे? बिल्कुल करूंगा। गवर्नमेंट के साथ ताहिर भाई आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये जितने लोग बैठे हैं सारी फहाशी उरियानी की निशानदेही करने के लिए तैयार है। भट्ट साहब पता क्या बात है, ये सिस्टम बहुत खराब हो चुका है। आप जहां भी खोलेंगे उलझते जाएंगे, उलझते जा रहे हैं। ठीक है, आप देखें दाद लेने के लिए तो मैं भी 2 बातें ऐसी करूंगा जिसपे आप कहें वाह वाह क्या बात है। ये जो प्रोड्यूसर है यही सबसे मसले का सबसे बड़ा बगाड़ है। मैडम कहती हैं कि मुझे मजबूर किया गया, मुझे टारगेट किया गया, मैंने ये किया, मैंने थोड़ा सा डांस किया, थोड़ा सा उन्होंने कहा कि जी राई के बराबर किया या फालसे के बराबर किया। फैक्ट्स तो है, जहर ही है, आप इतना खा ले या ज्यादा खा ले, जहर तो जहर ही, जहर तो है, मानती है वो जहर है। हाँ जी। मुझे उसकी सजा तो मिली ना, मुझ पे FIR कटवाई उन्होंने, मैं दहशतगर्द हूं ना। 55% इस मुल्क में खवातीन रहती हैं। आप खवातीन के बगैर कोई पुलिसी कुछ नहीं कर सकते। आपको हमारे साथ खवातीन के साथ मशावरत करनी पड़ेगी। बेटी है हमारी, बड़ी अच्छी है, ठीक है ना, लेकिन जब ये वाले रोल में आती है तो परेशानी हो जाती है सारी। देखिए मेरी बात सुने, सजा और सजा का अमल शुरू कर दें। ठीक है,
आपको सजा हमें सबसे ज्यादा ये भी प्रॉब्लम है कि 3 दिन ड्रामा होता है, जुमा हफ्ता एतवार, तो पीर को फिर जी रिहर्सल पे आए। अब इतने 7 दिन में बंदे ने क्या करना है बताएं आप? तो कमाई का जरिया फिर दूसरा हो जाता है। हाँ, क्या करे वो 3 दिन अगर ड्रामा करेगा तो कमाई का जरिया दूसरा कर नहीं, दूसरा नहीं करेगा। ये जैसे पहले ड्रामे चलते थे ना, 16 दिन चलता था स्पेल, ठीक है, 21 दिन चलता था, वैसे चलना चाहिए। अलमरा तो वैसे भी मैं फॉइस को लपेटते हैं, काफी ज्यादा बहस आगे बढ़ गई है। मेरा भाई ने जो कहा बिल्कुल ठीक है, मैं उस बंदे से एग्री करता हूँ, वो जो कह रहा है ठीक कह रहा है। लेकिन मैं एक चीज, और मैडम पायल ने जो अभी कहा कि जिस तरह उनको भी टारगेट किया गया, आप एक लड़की है, वो हमारी फील्ड में हो, आपकी फील्ड में हो, उसको टारगेट करते जाएं करते जाएं करते जाएं, या तो टूट जाएगी या छोड़ जाएगी। तो या तोड़ देते हैं आप, या जोड़ देते हैं, या वो छोड़ जाती है। तो ये टूट गई, इन्होंने वो एक्ट कर लिया, उसकी उनको सजा मिल गई, इन्होंने भी कहा ठीक है। ताहिर अंजुम साहब भी यही कह रहे हैं कि लोग यहाँ करते हैं। इस सारी सोसाइटी इसका बराबर का हिस्सेदार है। यहाँ बैठा हुआ बंदा देखिए ना, मेरी बात सुन, मैं आपकी बात काट रही हूँ। ये कैसर साहब हैं, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। जब इनका थिएटर बंद हुआ, ये सबके लिए खड़े हुए, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। ये सबके लिए साथ था उस वक्त भी। हाँ, ये सबके लिए खड़े हुए, सबके लिए चलते हैं। तो बाकी लोगों को भी तो चाहिए, में भी आपके साथ था। बाकी लोगों को भी चाहिए इनका साथ लिया ना, गवर्नमेंट ने अच्छा लिया है, बेहतरीन हो जाएगा सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। चलें इंशाल्लाह, अल्लाह करे अच्छा हो। हाँ, अच्छे ड्रामे हो ताकि फनकार जिंदा रहे। हमें भी तो सोसाइटी पे यहाँ बैठ के जब उनके डांस पे उस स्टेप पे क्लैप लगेगी तो वो तो वही स्टेप करेंगी। इनको कौन रोकेगा? नहीं, इनको रोकने वाले हैं। कौन? नहीं, पब्लिक तो मासूम होती है, उनको हम जो दिखाते हैं वो तो। नहीं, तो आप क्यों दिखाते हैं उनको जो दिखाते हैं? आपने फिर उनको लत लगाई है। उनसे कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर पब्लिक ऐसे करेगी तो फिर क्लैप नहीं होगी, या वो क्लैप करेंगे स्टेप लेने के लिए। मैंने नहीं उतारे, मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि पब्लिक को अगर हम काम दिखाएंगे तो वो काम देखेगी, अगर हम उसको फांसी दिखाएंगे तो वो फांसी देखेगी। जो आपकी वीडियो आई है वो काम दिखा रही है? कौन सी? हाँ, मैं काम दिखा रही हूँ, दिखाएं मुझे वीडियो, दिखाएं। पर साहब आपको वीडियो सेंड करूंगा, वो देखिएगा। आप देखें मुझे, अभी हम वीडियो पे नेशनल टेलीविजन है, ये इल्जाम देना भी गलत है, कहें कि ये गलत है, ये नहीं। और बहुत सारे लोग हैं हम इसको करना चाह रहे हैं। आप क्या करते हैं इसके अलावा? जी मैं भी आर्टिस्ट हूँ। कितना अर्सा हो गया आप? तकरीबन 25 साल से कर रहा हूँ। 25 साल में ये पहली दफा रेड तो नहीं पड़ी? नहीं, होता है दूसरे शहरों में होता है। लाहौर जो है ना, रेडें पड़ती रही हैं। हाँ जी, दूसरे शहरों जिस वजह पे पड़ती है वो भी सारी सेम है, इसी वजह पे रेड पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। बदलते क्यों नहीं? लेकिन यहाँ पे वो कुछ नहीं था भाईजान, मैं पूछ रहा हूँ बदलते क्यों नहीं? ये बदलना चाहिए। लाहौर एक टाइम था। पूरे थिएटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका थिएटर इस कसम पुरसी में क्यों है, और बार बार आपको फहाशी के नाम पे आप लोगों को क्यों बंद कर दिया जाता है? आपके रोजगार पे, आपके पेट पे क्यों लात मार दी जाती है? जो चीज़ अपलोड हुई है वहां से देख के आप उनके खिलाफ पर्चे काट सकते हैं, लेकिन मुजरिम को सिर्फ सजा मुजरिम को मिलनी चाहिए। यही तो रोना। मैं क्या कह रहा हूँ कि जिसने तरबूज जितना गुनाह किया है उसको तो कोई नहीं पूछ रहा। अब पूछ किसको रहे हैं? जिसने फाल से जितना गुनाह किया और जिसने बेर जितनी गलती की है। ये जो बार बार सॉन्ग की बात होती है ना, मुझे ये बता दें कि क्या फिल्म में गाने नहीं है? म्यूज़िकल शो, म्यूज़िकल नाइटें, बड़े बड़े होटलों में सिंगर गाते नहीं हैं? ये सब कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ हम खिलाफ हैं फहाशी और उरियानी के 70 लेटर। वजीर आला, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, CCPO, DIG, SP, DC, कमिश्नर, आर्ट काउंसिल, हमरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के आके ड्रामा देखे। अच्छा काम करने वाले फनकारों की हौसला अफजाई करें। अल्लाह के हुक्म नाल जिहड़ी उन्होंने हौसला अफजाई की है, DVR भी नाल लै गए ने कि उहदे च सारा रिकॉर्ड है कि की बदतमीजी का मुजाहरा होया। तुहाडे नाल इत्थे बदतमीजी कीती? हाँ जी, मारिया कुटिया बंदियां नूं, खवातीन दे कैबिना च घुस गए। अगर गवर्नमेंट पंजाब ने एक अच्छी कोशिश की है कि SOPs के साथ थिएटर को खोलना चाहिए, वो SOPs बना रहे हैं। आमिर मीर साहब ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है, ये जो थिएटर्स बंद किए हैं ना। अब देखें कैपिटल को हाथ पड़ा ना तो पूरा पंजाब डर गया। उन्हें पता है कि लाहौर बंद हो गया, साडा की बनेगा। ठीक है ना, उनकी है तो वैसे अच्छी ये कोशिश। ठीक है, लाहौर में ये जो 6-7 थिएटर हैं, अभी इरफान खोसट साहब अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, मुनीर राज साहब हैं, बड़े बड़े सीनियर आदमी है, राइटर डायरेक्टर। ये रहील शाह साहब बैठे हुए पुराने आदमी। मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए कि ये 5 थिएटरों के लिए 5 राइटर डायरेक्टर बड़े अच्छे हैं, जो बड़े अच्छे ड्रामे लिख सकते हैं, और उनके होते हुए किसी की जुर्रत भी नहीं है। इरफान खोसट साहब अगर ड्रामा राइटर डायरेक्टर होंगे ना, मेरी तो कम से कम जुर्रत नहीं होगी कि मैं उनकी लोगों को चांस भी तो देना है। जब उन्हें इन्होंने कास्ट ही प्रोड्यूसर्स ने नहीं करना,
मतलब इन्होंने 50,000 रुपया उन्हें नहीं देना, इन्होंने 35,000 वाली वो लड़की ले आनी है जिसने 50,000 की टिकटें भी लेके आनी इनके लिए। इस तरह का जुर्म उस तरह की उसको पनिशमेंट ठीक है, सजा और सजा लागू होनी चाहिए और होनी चाहिए ना। इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं। ये थिएटर इंडस्ट्री है, थिएटर इंडस्ट्री अब से नहीं, जब से पाकिस्तान है, बल्कि पाकिस्तान से पहले से इस खित्ते में काम कर रही है और इस खित्ते का जो थिएटर है वो बड़ा मशहूर है। बहुत बड़े बड़े नाम इस थिएटर से निकले हैं। थिएटर पहले कैसा था, थिएटर अब कैसा है, अब फहाशी है, पहले फहाशी नहीं थी, पहले लोग बड़ा अच्छा काम करते थे, अब बुरा काम करते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा फरीक हम लोग भी हैं जो इस साइड पे बैठते हैं जहां मैं खड़ा हूं, ये तो है ही है, लेकिन हम भी हैं। यहां से इनकी सारी बातें सुनने के बाद जो एक चीज मुझे समझ में आई है वो सिर्फ इतनी सी है कि ये वो करते हैं जिस पे इनको क्लैप मिलती है, या ये वही उनको दिखाते हैं जो ये देखना चाहते हैं। यहाँ वही लोग आते हैं जो शायद ऐसा डांस देखना चाहते हैं, वो लोग आना ही छोड़ गए हैं। जो अच्छा ड्रामा देखते थे, अच्छे आर्टिस्ट को देखते थे, वो लोग आना छोड़ चुके हुए हैं और वो लोग इस तरफ आते नहीं है। यानी कि ये ऐसा ही है, ये डिमांड एंड सप्लाई की चेन है। ये एक इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंदर हमारी मीडिया इंडस्ट्री है जिसमें आप कहते हैं कि एंकर जो हैं झूठ बोलते हैं, एंकर अजीब बातें करते हैं, एंकर गेस्ट को आपस में लड़वाते हैं, ये करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि आप ये देखना चाहते हैं, आपको ये देखना पसंद है। वो अच्छी बात करेंगे, सुलझी हुई बात करेंगे, वो आपको कोई चीज बताना चाहेंगे तो वो चेंज कर दिया जाएगा, उसकी रेटिंग नहीं आएगी। तो ये सब का सब डिपेंड करता है, ये टू वे कम्युनिकेशन है। जिस तरह आप लोग चीजों को पसंद करते हैं उस तरह हम लोग या ये लोग आपको प्रेजेंट करते हैं। अच्छी चीजें देखना शुरू करें, अच्छी चीजें बनाएं, क्योंकि ये मीडिया, ये जो फनून लतीफ़ा से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, ये आपका अक्स हैं, ये आईना है आपका। ये आपको दिखाते हैं कि आपकी सोसाइटी में हो क्या रहा है। वो जो फहश डांस आप स्टेज पे देखते हैं जिसको बंद करने के लिए आ गए हैं, वो आपकी सारी सोसाइटी में हो रहे हैं, आपके सारे मुआशरे में हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं और वो बंद नहीं किए जा रहे। वो यहाँ पर आके बंद कर दिए जाते हैं, इनको मारा पीटा जाता है, ज़ोर-ओ-गोब किया जाता है। ये तो अक्स है हमारा, ये वही अक्स दिखाएंगे जो हम हैं। ये उतना ही बुरा दिखेंगे जितने बुरे हम हैं। तो अगर इनको बेहतर करना है तो अपना टेस्ट डेवलप करें, मुआशरे को बेहतरीन बनाएं, रहने के काबिल बनाएं। ये ना हो कि यहाँ पर एक बंदा पानी की सबील लगवाए तो गिलास को चेन बांध दे, क्योंकि कोई गिलास उठा के ले जाता है, गटर के ढक्कन उठा के ले जाता है, नाली की जाली उतार के ले जाता है। क्योंकि हम इस कदर पस्त हो चुके हैं, मुआशरा इतनी पस्ती का शिकार है कि हम इस कदर गिर चुके हुए हैं कि ये सारा कुछ हमारी सोसाइटी में हो रहा है और उसके बदले में अपनी सोसाइटी को खुश करने के लिए, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।